नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत कुमार सुराना, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में कार्यरत हूँ और इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आज हम कुछ बातें करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड, जो कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकती हैं। इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो थीम है, जो 2022 का थीम है, वो है कि अ बेटर एक्सेस टू द डायबिटिक एजुकेशन। सो डायबिटिक एजुकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट जब हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बहुत बार आप देखते हैं सामान्य से बंदे को भी बीमारी के बारे में सब कुछ पता होता है। तो जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके बारे में हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे ब्लड प्रेशर की बात करें, चाहे हार्ट डिजीज़ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, किडनी से रिलेटेड इश्यू होते हैं, ये हमारे ज़िंदगी में साथ चलने वाली बीमारियां होती हैं। और जब तक हमें इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, जब तक हमारे पास इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, हम कभी भी उन बीमारियों को अच्छी तरह से कंट्रोल में, काबू में नहीं कर सकते हैं। तो डायबिटिक एजुकेशन का जो मतलब होता है कि आपको आपकी डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ का मतलब ये होता है कि आपको किस तरह से अपने खान पान में परिवर्तन करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी करनी है, कितनी करनी है, आपका अगर वज़न है तो उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, अगर हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो किस प्रकार की दवाइयाँ हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उन दवाइयों से क्या रिस्क हो सकती है, ये हमें पता होनी चाहिए। और अगर हम इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन लेने का सही तरीका क्या है, कितनी डोज एडजस्टमेंट करनी होती है, जितनी हमारी शुगर होती है उसके हिसाब से कैसे लगाना होता है, कैसे रखना होता है, निडल कब चेंज करनी होती है, ये सारे जो होते हैं ये डायबिटिक एजुकेशन के पार्ट होते हैं। और डायबिटिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ मरीज के लिए ही एजुकेशन की चीज़ नहीं होती है, ये संपूर्ण परिवार के लिए होती है। मतलब परिवार के हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर मेरे किसी परिवार के सदस्य को डायबिटीज़ है तो उसका इलाज किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या कमी हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि हम कॉमनली देखते हैं, बहुत बार ये बहुत ही कॉमन धारणा है कि अगर डायबिटीज़ हो गई तो आलू चावल को बंद कर दिया जाए, राइट। एंड जब हम, और ख़ास करके उन लोगों में जो एल्डरली हमारे होते हैं पेशेंट, जो 60s-70s में हैं, एंड फिर हम ये देखते हैं कि घर पे अगर उन्हें कभी चावल खाने का मन भी करता है तो घर वाले जो होते हैं वो उन्हें इस बात से मना कर देते कि नहीं, आप तो नहीं खा सकते जी, ये तो एकदम मना है। जबकि ऐसा नहीं है। आप यस चावल खा सकते हैं, आप रोटी ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं। हमारी लिमिट पता होनी चाहिए, हमें क्वांटिटी पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से उन चीज़ों को हमारी डाइट में सम्मिलित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार डायबिटिक हो गए तो आपके लिए सब कुछ खाने पे पाबंदी लग गई है। हाँ, अच्छा खाना जो भी होता है वो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें जिनको हम जंक फूड बोलते हैं कॉमन भाषा में, जिनमें चीनी की मात्रा हो, जिनमें गुड़ की मात्रा हो, जो कि कॉमन सी धारणा है कि चीनी तो नहीं खा सकते जी, वो तो वाइट होती है, लेकिन हम गुड़ खा सकते हैं, खांड खा सकते हैं, जो कि एक गलत धारणा है। तो जिनमें गुड़ की मात्रा हो, जिनमें मैदा मिला हो, वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, तो वो हमें नहीं लेनी है। सिमिलरली एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं जी हम तो जी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पार्क में वॉक करके आते हैं तो भी हमारे को कुछ नहीं हो रहा है। और अमूमन जब मैं वॉक के लिए खुद जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों की जो स्पीड होती है वो वॉक होती ही नहीं है। एटलीस्ट आपको इतनी स्पीड रखनी चाहिए कि 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर तक क्रॉस कर सको। तो जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, प्रोवाइडेड हमारे घुटनों की तकलीफ नहीं हो, हमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो एक नॉर्मल इंसान हमेशा ब्रिस्क वॉक कर सकता है। तो एक ब्रिस्क वॉक करने से ही हमारे डायबिटीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो करना ज़रूरी होता है। सिमिलरली दवाइयाँ होती हैं, बहुत बार क्या होता है, मरीज को लगता है कि ठीक है हम एक काम करते हैं, अब तो हमारी शुगर एकदम ही नॉर्मल आ गई, हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, आपने दवाइयाँ बंद कर दी, वहाँ तक भी समझ में आता है, बट दवाइयाँ बंद करने के बाद तो शुगर भी चेक करना बंद कर देते हैं। एंड देन सडनली 1 साल के बाद आएंगे कि बोलेंगे हमारी तो शुगर जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब आप सडनली पूछोगे दवाइयाँ के लिए, तो वो तो हमने 1 साल पहले बंद कर दी। तो ये गलत चीज़ें हैं। अगर आप, ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ मरीज की दवाइयाँ बंद नहीं हो सकती हैं, यस बंद हो सकती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब बंद करनी है। और ये जब तक आपको पूरी तरह से अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता होगा, आप बंद नहीं कर सकते। और वो हमेशा डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही बंद होनी चाहिए कि वो अपने आप ही आपकी दवाइयों को धीरे धीरे करके घटाते चले जाएंगे। सो इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मेरी जो आप लोगों को सलाह होगी, अपनी डायबिटीज़ के बारे में पूरी तरह से समझो। ये समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ की एक डिग्री लेनी है,
अपनी डायबिटीज़ को अच्छी तरह से खान पान के तरीके से, व्यायाम से और दवाइयों से कंट्रोल करके रखें और तनाव को जितना हो सके उतना अपने से दूर रखें। जय हिंद।